जय हिंद, वेलकम बैक। जैसा कि बच्चे आपको पता है, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था सर्कल्स के इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, उसी वीडियो में हमने 10.1 थ्योरम भी एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, इन केस अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो बच्चे इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ 10.1। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन सेज हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। देखो बेटा, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बताया था कि अ सर्कल इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। सर्कल क्या होता है? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ओके, वो भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कलेक्शंस ऑफ पॉइंट्स होते हैं। ओके, ये आपको पता था। अब मेरी बात सुनो बेटा, टेंजेंट क्या होता है? अ टेंजेंट इज अ लाइन विच टचेज अ सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करता है। अब बात ध्यान समझना, अगर सर्कल की हम बात कर रहे हैं, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो इसका मतलब हर एक पॉइंट पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इस पॉइंट पर भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, इस पॉइंट पर भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ऐसे करते करते अगर आप देखा जाए तो यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल। मुझे बात आ रही कि नहीं आ रही? तो इसका मतलब यहां से आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कि क्या था क्वेश्चन, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। आपको पता चल गया बेटा, सर्कल कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, देयरफॉर अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। ओके, आई होप इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी तो आप इजिली जो इनके आंसर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप बेटा कमेंट बॉक्स में इनके आंसर खुद ही लिखिए। ठीक है, ओके, देखिए बच्चे, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। अब बड़ा सुनो बात को, मैंने आपको बताया था एक जो सर्कल आपका है, सर्कल आपका है, टेंजेंट जो है सर्कल को कितने पॉइंट्स पर टच करता है? ओनली वन पॉइंट। अगर सपोज कि मैंने कहा ये टेंजेंट है ए बी नाम की, तो ये क्या करेगी? सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करेगी। उस पॉइंट को मैंने यहां पर पी नाम दे दिया, तो यहां पर क्या लिखेंगे? ओनली वन पॉइंट। क्लियर बात है? अब सुनो अगली बात, अगला सेकंड पार्ट, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? सेकेंड। पता था ना बच्चे? देखो, अगर एक सर्कल को कोई भी लाइन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, दैट लाइन इज कॉल्ड सेकेंड। ओके, वेरी नाइस। अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है बच्चे, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एक सर्कल आपको गिवन है, ठीक है बेटा। अब आपको पता है बेटा, सर्कल के ऊपर वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, ये आपको पता है। लेकिन पूछा क्या क्या है कि एक सर्कल पर हम कितने पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम एक टेंजेंट यहां ड्रॉ करें तो इसके पैरेलल सिर्फ हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखो, अगर इसका मैंने नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया ए बी और इसको मैंने नाम दे दिया पी क्यू, तो आप ध्यान से देखिए बेटा, इस पॉइंट को मैंने ले दिया यहाँ पर एक्स, इस पॉइंट को हमने वाई नाम दे दिया। ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाए, वी हैव टू टेंजेंट्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, और कोई टेंजेंट हम बना सकते हैं जो इसके पैरेलल हो आपस में, इसके पैरेलल या इसके पैरेलल नहीं बना सकते ना, है ना। अगर हम यहाँ पर बनाएंगे टेंजेंट तो बेटा वो तो इंटरसेक्ट कर रहा है ना इसको। ठीक है, तो कितने हो सकते हैं? एट मोस्ट टू पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। आई थिंक क्लियर। अब बात सुनो बेटा, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। बेटा ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो टेंजेंट है और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट है जहां पर टच कर रहा है, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहते हैं इसको? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? आप लिखेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। अब बच्चे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, ओके ना। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? आप बोर्ड पे देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल of radius 5 centimeter meets a line
through the center O at a point Q so that OQ goes to 12 cm, then what is the length of the PQ? तो बताइए PQ की लेंथ क्या होगी? अब सुनो बेटा, बात ध्यान समझो। क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में गिवन है बेटा कि एक सर्कल हमारे पास है, ठीक है, और एक पॉइंट Q से अगर हम इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो कि सर्कल को P पॉइंट पे क्या कर रहा है? टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और हमें क्या गिवन है? सपोज कि इसका सेंटर जो है O है ये, ओके, और हमें रेडियस कितनी दे रखी है? वी हैव गिवन द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है? ये दे रखा है OQ इक्वल्स टू कितना कितना दे रखा था? OQ दैट इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें निकालना है क्या है? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ PQ, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन क्या है? वी हैव गिवन द सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है, सेंटर क्या इसका O है, एंड इट्स रेडियस OP इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ओके। और हमें OQ कितना दे रखा है? ये भी हमें गिवन है कितना? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड क्या फाइंड करना हमें? वैल्यू ऑफ PQ, ठीक है बेटा। PQ की लेंथ फाइंड आउट करनी है। वेरी नाइस, ओके। आप क्या करेंगे? तो सॉल्व करते देखो बेटा, सॉल्यूशन ध्यान से देखिए बेटा। अगर हम ध्यान से देखें बच्चे तो POQ इज अ ट्राइंगल, ठीक है। और इस ट्राइंगल में आपको पता होगा कि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। टेंजेंट क्या होता है? रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पर लगेगा पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल POQ क्या लिखेंगे बेटा? PQ इज अ टेंजेंट, PQ इज अ टेंजेंट एट पॉइंट P, ठीक है। एंड OP इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल, इज द रेडियस ऑफ गिवन सर्कल। क्लियर बात होगी? अगर बेटा PQ टेंजेंट है और OP क्या रेडियस है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये क्या करेंगे? परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर OP विल बी परपेंडिकुलर टू PQ बाय थ्योरम 10.1, ठीक है। आप पूरी स्टेटमेंट लिखिए या आप ऐसे लिख देंगे तब भी चल जाएगा। इट्स क्लियर? अब सुनो बात बेटा, अब आपको पता चल गया बेटा ये तो हो गया राइट एंगल। अब आपको पता है बच्चे ये इसके हाइपोटेनस आपको पता है, ये बेस आपको पता है, तो आप हाइट निकाल सकते हैं यानी PQ की लेंथ निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे यहां पर? अब आप लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये जो आपका होगा OQ का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस में PQ का स्क्वायर। इट्स क्लियर है ना बच्चे? ये तो आपको पता है राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है दैट इज द हाइपोटेन्यूज, ओके, दैट्स गुड, क्लियर, वेरी नाइस। इन प्लेस ऑफ OQ आप पुट करेंगे क्या? इसकी वैल्यू दैट इज 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर हो गया, और OP की जगह पे आप पुट करेंगे 5, दैट इज 5 का स्क्वायर हो गया, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू PQ, दैट्स इट, ओके। अब इसके बाद तो बच्चे आप सॉल्व कर लेंगे इजीली। देखो 12 स्क्वायर इज 144, 5 स्क्वायर इज 25 एंड PQ स्क्वायर इज PQ square. From here you will get PQ square equals to 144 minus 25 that is equals to 119. Yes or no? तो आप क्या करेंगे यहां से PQ की जो वैल्यू निकालेंगे that will be square root of 119 centimeter is final answer. Check it out. समझ में आ गई बात? ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चे कौन सा ऑप्शन जो करेक्ट आपका, यानी कि आपको आई थिंक समझ में आ गया है। क्लियर? तो PQ की जो लेंथ होगी डेट विल बी रूट 119 सेंटीमीटर, ओके, क्लियर? तो यू कैन नोट इट डाउन। इन केस यू हैव एनी डाउट तो आप मुझे कमेंट कर देंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, वेरी इजी क्वेश्चन, ओके। चलिए
क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन। हमें एक लाइन दे रखी है, उसके पैरेलल आपने 2 लाइन्स बनानी है, सच दैट वन इज द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड अदर इज अ सेकेंड टू द सर्कल। अब बात समझो बेटे ध्यान से, आपने करना क्या है, यू हैव गिवन सर्कल। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो हमें क्या गिवन है, एक सर्कल हमें गिवन है, देख हमें सर्कल गिवन, ठीक है बेटा, जिसका सेंटर हमने मान लिया ओ इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। एंड वन अनदर थिंग विच इज गिवन टू अस अ लाइन। सपोज के इस लाइन को हमने ये बना लिया। अब बेटा लाइन आप कहीं पर ही बना सकते हैं, ठीक है। इस लाइन का मैंने नाम दे दिया ए बी इज द लाइन, इट्स क्लियर। अब हमें क्या करना है बेटा, इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल एक टेंजेंट ड्रॉ करना है और एक सेकेंड ड्रॉ करना है। और आपको पता है बेटा टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करता हुआ जाता है, क्लियर बात। और सेकेंड क्या होता है, जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करता है, क्लियर, ओके, दैट्स गुड। अब बात सुनो बेटा, अब इसके पैरेलल अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो कैसे करेंगे बच्चे बताइए। यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, देखो बेटा एक काम करेंगे, पहले आप ये जो आपका सेंटर है यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो वहां तक। कैसे करेंगे परपेंडिकुलर लाइन, यहां से ऐसे ओपन करेंगे कंपास को, ठीक है, सेंटर से, और यहां से एक ऐसे आप एक कट लगा देंगे, क्लियर। देखो कंपास को यहां से ओपन किया आपने और यहां से बिल्कुल एक आपने कट लगा दिया, ओके। तो आपको यहां 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, एक पी एक आपको क्यू मिल जाएगा, दैट्स इट, ओके। अब यहां से क्या करना है, अपने इस लाइन का बाइसेक्टर ड्रॉ कर देना इस पॉइंट से, यहां एक कट लगेगा और यहां से आपने एक कट यहां लगा देना है। अब आपने इस पॉइंट को क्या कर देना, ज्वाइन कर देना है, ठीक है। जब आप यहां से कट लगाओगे, यहां से कट लगाएंगे, फिर आपने क्या कर देना है, इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर देना है, इट क्लियर, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, यहां से बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा इस लाइन का, ओके। और ये क्या हो जाएगा, यहां से सेंटर के भी बिल्कुल परपेंडिकुलर यहां से मिल जाएगी आपको लाइन, वेरी गुड। अब बिल्कुल एग्जैक्टली इसी लाइन की अगर हमें पैरेलल ड्रॉ करनी है तो डेट विल बी परपेंडिकुलर, वो भी इस लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर हम इसको टेंजेंट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, इस लाइन को अगर मैं यहां कर दूं, इसको मैंने और एक्सटेंड कर दी, सीधी बिल्कुल सीधी एक्सटेंड कर दी, ठीक है बेटा। देखो टेंजेंट बेटा आप यहां पर भी बना सकते हैं, यहां पर भी बना सकते हैं, इस पॉइंट पे भी और कहीं पे बना सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है इस पॉइंट पे, ठीक है बेटा, तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसके पैरेलल ड्रॉ करना है, तो ऑब्वियसली बात है जो एंगल होगा वो भी 90 डिग्री का होना चाहिए उसके बीच में। यहां से अगर एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे, दैट मस्ट बी, वहां पर भी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। इसको नाम देते हमने पी क्यू नहीं, इसको नाम देते हम एक्स वाई, ठीक है। ये पॉइंट हम ले लेते हैं, सी पॉइंट ले लेते हैं, क्लियर, बात समझ में आ गई। और अगर हम सेकंड ड्रॉ करेंगे तो सेकंड तो बेटा जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर टच कट करता हुआ जाता है, इंटरसेक्ट करता हुआ जाता है, तो वो भी हम ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस, ठीक है। इसको नाम अगर आप देना चाहे कुछ भी नाम दे दीजिए, इस लाइन को मैंने नाम दिया एल, नाम दे दिया इस लाइन को मैंने, ठीक है, जो कि सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, डी और ई पॉइंट पे, ठीक है। तो ये होगी बच्चे गिवन लाइन के पैरेलल लाइंस, क्लियर, समझ में बात आ रही है। और पैरेलल क्यों है, बिकॉज देखो ना, ये जो एंगल जितने डिग्री का उतने डिग्री का एंगल यहां पर भी होना चाहिए, उतने डिग्री का एंगल इसके साथ भी होना चाहिए, दीज आर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। अगर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल सेम होंगे तभी तो पैरेलल होंगे दिस लाइंस, क्लियर, ओके, वेरी नाइस। तो यही करना था बस इस क्वेश्चन में आपको, क्वेश्चन नंबर 4 में। इन केस बेटा अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, ओके ओके। अब बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे विद इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ 10.2 और उसी में हम डिस्कस करेंगे 10.2 थ्योरम को, ठीक है बेटा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।